शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो इस वर्ष जो है श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगी और 1 अक्टूबर तक जो है शारदीय नवरात्रि का पर्व रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक हमें व्रत में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो ऐसे में हम पूजा की जो सामग्री है वो खरीद सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें माता रानी की चौकी लगाने के लिए एक चौकी चाहिए होगी। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का आसन चाहिए होगा। लाल रंग माता रानी को अति प्रिय होता है तो आप लाल रंग का आसन ज़रूर लें। इसी के साथ हमें माता रानी की कोई भी मूर्ति या फिर तस्वीर चाहिए होगी। इसी के साथ हमें चाहिए होगा माता रानी को समर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान, तो आप कितना भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हम माँ दुर्गा को समर्पित करने के लिए एक लाल रंग की चुंदरी ले लेंगे और इसके बाद हम जवारे बोएंगे। तो जवारे बोने के लिए हमें ये मिट्टी का खुंडा चाहिए होगा। आप किसी बर्तन में भी बो सकते हैं या मिट्टी का खुंडा भी ले सकते हैं। इसके साथ हमें जवारे बोने के लिए मिट्टी चाहिए होगी, तो मिट्टी आप ले लीजिएगा। मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर उसमें नहीं होने चाहिए। और इसके बाद में हमें चाहिए होंगे जौ। जवारे बोने के लिए आप इसके साथ में गेहूँ भी ले सकते हैं या गेहूँ और जवारों को मिलाकर भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ हमें कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा, तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे, पीतल, किसी भी धातु का आप कलश ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। इसके ऊपर ढकने के लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा और इसमें कलश में डालने के लिए हमें एक हल्दी, 2 लौंग और 2 सुपारी, सिक्का और 2 इलायची हमें चाहिए होगी। इसमें आप अक्षत और फूल भी ले सकते हो। तो ये हम कलश के अंदर डालते हैं और इसके बाद में हमें कलश पर सजाने के लिए पंच पल्लव चाहिए होंगे। आप यहाँ पर आम के पत्ते भी ले सकते हो, जो आम के पत्ते का बंच आता है तो आप वो भी ले सकते हो। 5, 7, 9, 11 कितनी भी संख्या में आप ये पंच पल्लव ले सकते हो। तो ये हमने ले लिए हैं। इसके बाद हमें नारियल पर स्थापित करने के लिए नारियल चाहिए होगा। कलश की स्थापना में नारियल विशेष माना जाता है, तो आप इस तरीके से पानी वाला नारियल ले लीजिएगा। उस पर रखने के लिए आप एक माता रानी की जो चुंदरी आती है वो ले सकते हैं। चुंदरी नहीं है तो आप कलावा ज़रूर ले लीजिएगा, खाली नारियल को नहीं रखते हैं। इसके बाद हमें एक चाहिए होगा घी का दीपक और इसी के साथ हमें चाहिए होगी रोली माँ को समर्पित करने के लिए। साथ में हमें थोड़े से अक्षत चाहिए होंगे और इसी के साथ में हमें यहाँ पर लौंग चाहिए होगी माँ को भोग में समर्पित करने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर कलावा चाहिए, तो कलावा हम यहाँ पर ले लेंगे जिसे मौली कहते हैं। इसी के साथ हमें भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए यहाँ पर जनेऊ चाहिए होगा। साथ ही में हमें कुछ सुपारी चाहिए होगी। अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हो तो सुपारी आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये सुपारी हमने ले ली है। इसी के साथ में सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा ले लीजिएगा। इसके बाद हम गणपति जी की स्थापना करते हैं, तो गणपति जी की आप मूर्ति ले सकते हैं या सुपारी रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर कपूर चाहिए होगा और इसी के साथ में धूप चाहिए होगी, तो आप धूप ले लीजिएगा। इसके साथ में हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा, तो ये यहाँ पर हमने 1 लोटा जल ले लिया है। और इसके साथ में हमें चाहिए होगी बत्ती, तो जो रुई की बत्ती आती है, गोल वाली या लंबे वाली, कोई भी बत्ती आप ले सकते हो। इसी के साथ में हमें यहाँ पर घी चाहिए होगा, तो साफ़ शुद्ध घी लीजिएगा आप। अगर गाय का घी मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसी के साथ हमें अखंड जोत जलाने के लिए एक बड़ा दीपक चाहिए होगा, तो इस तरह से हमने बड़ा दीपक ले लिया है। तो ये जो अखंड दिया होता है ये पूरे 9 दिनों तक जलता है। और उसके बाद में हमें अखंड जोत में लगाने के लिए इस तरह से कलावे की बाती चाहिए होगी, तो आप बाहर से भी ले सकते हो या घर पर भी आप कलावे से बाती बना सकते हो। और इसी के साथ में हमें माँ की अग्यारी करने के लिए सुबह शाम माँ को अग्यारी पे भोग लगाते हैं, तो उसके लिए हमें उपला चाहिए होगा, तो आप उपला ले लीजिएगा। माता रानी को भोग लगाने के लिए जो हम अग्यारी में भोग समर्पित करते हैं उसके लिए आपको बताशे चाहिए होंगे। साथ ही में हमें थोड़ी सी हरी इलायची चाहिए होगी। इसके बाद में हमें फूल चाहिए होंगे, तो आपको जो भी फूल मिल जाते हैं आप वो फूल ले लीजिएगा। और पहले दिन तो आप फूल ज़रूर समर्पित करें, उसके बाद में अगर आपको फूल ना भी मिले तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो संपूर्ण सामग्री है जो कि पूरे 9 दिनों तक हमें नवरात्रि के व्रत में चाहिए होती है।
तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं बताई है। जो मेन हमें व्रत में सामग्री चाहिए वही सारी सामग्री मैंने आपको बताई है। अब फ्रेंड्स, कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी जो है श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में हम नया सामान खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पूजा की जो भी सामग्री है आप वो खरीद सकते हैं। अगर भगवान के लिए या माता रानी के लिए आप वस्त्र खरीदना चाहते हैं या घर पर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं और बाहर से खरीद भी सकते हैं। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष में जो सामान खरीदने की या पहनने की मनाही होती है वो हम लोगों के लिए होती है। और जैसे कि हम किसी को श्राद्ध पक्ष में वस्त्र का दान करते हैं, तो कई बार हमारे पास में वस्त्र होते हैं तो हम दान कर देते हैं, कई बार नहीं होते हैं तो हम खरीद कर भी दान कर सकते हैं। तो दान करने के लिए आप जो भी सामग्री खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप पूजा की कोई भी सामग्री या कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स, इस बार के जो शारदीय नवरात्रे हैं वो 22 सितंबर से शुरू होंगे और 1 अक्टूबर को जो है इनका समापन होगा और 2 तारीख को जो है दशहरा है। वैसे 2 तारीख को नवमी और दशहरा दोनों ही बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा सामग्री का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। राधे राधे।